हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि इकाई का अंक किस तरह से निकाला जाता है। किसी भी कोई भी प्रकार की संख्या आए तो उसमें इकाई का अंक यदि पूछा जाए तो कैसे हम निकालेंगे, उसकी ट्रिक आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट इन सभी का गुणा दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। आपको क्या करना है, केवल इसका इकाई का अंक 4, 6, 2, 5 और 9, ये सभी इकाई इकाई का अंक है। इन सभी के आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि आप 4 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 4 6 क्या आता है, 24। फिर इस 24 में भी इकाई का अंक क्या है, देखिए 4 है। तो इस 4 में आप किससे गुणा कर दीजिए, इस वाले 2 से गुणा कर लीजिए अब। तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। फिर इस 8 में इस इकाई अंक से गुणा कर दीजिए तो 8 पंजे 40 बन जाएगा। और इस 40 में भी इकाई का अंक क्या है, देखिए 0। तो इस 0 में किससे गुणा कर दीजिए, इस 9 से गुणा कर दीजिए, ये भी इकाई का अंक है। तो ये 9 और 0 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा लास्ट में, 0। यानी कि ये पूरा अपना क्या आ गया, इकाई का अंक आ जाता है। तो ये तो एक सारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, तो ये तो आसानी से हो गया है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन इसमें घात के रूप में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 25 की घात 125 है। तो इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखिए पहले हम इसको ट्रिक द्वारा देखेंगे, ट्रिक से होता कैसे है ये। जो हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो ट्रिक से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कोई संख्या आ जाए, अंक आ जाए, तो उसको हम इस ट्रिक से कर सकते हैं घात वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रिक के अंदर हमें घात में 4 से डिवाइड करना है और कुछ शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा उसको आपको क्या करना है, जो संख्या होती है अपनी, उस संख्या का इकाई का अंक लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो ऐसी इकाई अंक उठाते हैं संख्या का और उस पर हम जो शेष बचता है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उससे हमारा आंसर फिर निकल आता है। तो ये ट्रिक हमारी इसकी होने वाली है। तो देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पे घात देखेंगे सबसे पहले। तो घात क्या, देखिए 125, इसको आपने डिवाइड किया 4 से, तो देखिए शेष क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो शेष क्या बचा यहाँ पे 1। तो एक जो शेष बचा है, इस एक को आपको क्या करना है, इस संख्या के इकाई अंक यानी कि 5 के ऊपर चढ़ा देना है। यानी कि 5 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, केवल 5, तो इकाई का अंक क्या आया, 5 ही आ गया। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी क्या है, घात कितनी है, 47। इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 और ये भी 4 एकम 4, तो क्या बचा शेष 3। तो जो 3 शेष बचा है, इस 3 को भी आपको क्या करना है, इस इकाई अंक के ऊपर लिख देना है। तो 1 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ। यानी यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी 200 क्या है, 46 है घात, इसको भी 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24 और ये 4 एकम 4, तो ये तो कट गया, लेकिन शेष क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो 2 जो शेष बचा है ये इस इकाई अंक के ऊपर आ जाएगा। तो 0 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। यानी यहाँ पे शेष यानी कि जो इकाई का अंक आएगा उत्तर का, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला देख लेते। तो देखिए अगला क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक तो 6 दिया हुआ है, लेकिन घात क्या है वो देखिए। तो घात क्या है यहाँ पे, 247। इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24 और 4 एकम 4, तो 3 क्या बच रहा है, यहाँ पर भी शेष बच रहा है। तो देखिए जो 3 शेष बचा है इसको आपको अब क्या करना है, इस इकाई अंक के ऊपर घात बना के लिख देना है। तो 6 की घात 3 यानी कि 6 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे। तो 6 छिंग 36 और इस 36 में इकाई अंक क्या देगी, 6। तो इस 6 में भी अगले 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 छिंग फिर 36 आएगा। तो यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, केवल 6 ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमने मेथड यानी जो अपनी ट्रिक थी उसके आधार पे हमने ये करके आपको दिखा दी। अब यहाँ पे क्या देखिए एक नियम बन रहा है क्या, कि अगर 5 इकाई का अंक है तो उत्तर का इकाई अंक भी क्या आना है, 5 ही आएगा, घात कुछ भी हो। ऐसी देखिए यहाँ पर इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक उत्तर में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 है तो 0 ही आना है, 6 है तो 6 ही आएगा। यानी कि यदि संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 हैं तो उत्तर का इकाई अंक भी 0 1 5 6 ही होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हम डायरेक्ट इससे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आप पहले ये समझा देते हैं कि 4 की घात 2 लिखा है, यानी 4 की घात सम लिखिए। तो देखिए इकाई अंक क्या निकलेगा, यहाँ पे 4 को 2 बार लिख दिया, 4 चौको 16 कर दिए, तो 16 में इकाई अंक क्या है, 6। तो देखिए 4 की घात अगर सम है तो क्या आया, 6 आ गया। अब अगर 4 की घात विषम लेते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार लिख दिया, 4 चौको 16 और 16 में इकाई अंक क्या देगी, 6। तो इसका गुणा कर दिया, 6 चौको 24। तो यहाँ 24 में भी इकाई अंक क्या आया, 4 आया। मतलब कि घात अगर हम सम लेते हैं तो 6 आ जाता है, और 4 की घात अगर हम विषम लेते हैं तो
4 ही आता है। तो इससे हमें कॉन्सेप्ट बनेगा भी, हम आगे बताएंगे आपको। तो अब देखिए यहाँ पे 9 को देखिए, अब 9 की घात अगर हम सम लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 9 ही नाम क्या बनता है 81, और इकाई अंक क्या निकलता है 1, यानी समघात लेने में क्या बनता है 1 इकाई अंक निकलता है। इसी तरह से अगर 9 की घात हम विषम लेते हैं, 3 लेते हैं, तो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 ही नाम 81, 81 में इकाई अंक क्या है देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का फिर 9 में कर दिया, 9 एकम 9, यानी कि इकाई अंक क्या बन गया 9। तो अगर 9 की घात सम लेंगे तो 1 आएगा इकाई अंक, 9 की घात विषम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो देखिए इसके द्वारा क्या कॉन्सेप्ट बना हमारा, क्या नियम बना, तो देखिए तो नियम बन जाता है कि यदि 4 की घात विषम लेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। अगर 4 की घात सम आती है तो इकाई अंक भी क्या आने वाला उसका 6 आ जाएगा। ऐसी देखिए 9 की घात अगर विषम आती है तो फिर इकाई अंक 9 ही आएगा, और 9 की घात अगर सम आती है तो 1 आता है इकाई का अंक। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट निकालने के लिए आसान विधि होती है, ये थोड़ा नियम याद रखने से। चलिए अब देख लिया हम, ये जो कुछ क्वेश्चन और दिए हैं इनको हम ट्रिक के माध्यम से और करके आपको बता देते हैं। देखिए घात में क्या करना है, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये भाग करेंगे तो शेष क्या बचने वाला है इसमें 3 शेष। तो 3 जो शेष बचा, इस 3 को क्या करना है आपको, संख्या का जो इकाई अंक है इसकी घात बना के लिख देना है। यानी 8 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार लिखकर। 8 डैया क्या होते हैं 64, और 64 में इकाई अंक क्या है अभी 4, तो इस 4 में अकेला और 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 चौको 32, यानी कि इकाई अंक क्या बचा केवल 2 बचा। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन में देखिए घात क्या है 37, इसे भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36 होते हैं, तो ये कट जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो इसे 1 को कहाँ लिखेंगे हम, इस संख्या की जो इकाई अंक है उसकी घात बना के लिख देंगे। तो 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 1 ही हुआ, यानी यहाँ पे 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 7 हो जाएगा, यानी इकाई अंक क्या हुआ यहाँ पे 7 होगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, घात क्या है 166, तो 166 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो शेष क्या बचा 2, यहाँ पे शेष बचा। तो ये 2 जो शेष बचा इसको भी इकाई अंक, यानी कि 43 में इकाई अंक क्या है 3 है, तो इसकी घात बना के लिख दीजिए। इकाई अंक की घात क्या लिख देंगे 2 बना देंगे, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 9 आ जाएगा, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया उत्तर का 9 आ गया। इसी तरह देखिए इसमें देखिए घात क्या है 447, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष क्या बच रहा है 3 शेष बच रहा है। और इस 3 को कहाँ लिखना है आपको, जो अपना इकाई अंक था संख्या का कितना था 2, इसकी घात बना के लिख देना है। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार लिख के गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक क्या निकलेगा इसका 8 निकल जाएगा। तो देखिए ये विधि जो है, ट्रिक जो है, किसी भी अंक वाली किसी भी संख्या में आप लगा सकते हैं। ये जो नियम थे ये आप अगर ध्यान भूल भी जाओगे तब भी आप इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से फिर कर देंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब इस 10वें वाले क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, इसमें 21 की घात 22 दी है। तो देखिए सबसे पहले हमें 21 दिख रहा है, तो आप देखो इसमें 1 दिखाई दे रहा है, तो अभी हमने सीखा था कि 1 दिखता है तो उसका इकाई भी अंक भी क्या आने वाला है 1 ही आएगा, चाहे अपनी घात कुछ भी हो। ऐसे देखिए यहाँ पे 2 की घात बन रही है 29, तो 2 का तो कोई नियम नहीं पढ़ा हमने, तो इसको आप ट्रिक से ही करेंगे। तो 29 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 अट्ठे 4 सत्ते 28 होते हैं, तो 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष बचा मतलब कि इकाई अंक कितना है 2, 2 की घात क्या बची मतलब 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की घात क्या बन रही है 23, तो आप तो घात में पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 होते हैं, तो 3 शेष बचेंगे। 3 शेष बचे मतलब कि इस इकाई अंक की घात क्या बची 3, प्लस देखिए यहाँ पे 4 है, 4 की घात क्या बन रही है देखिए सम बन रही है, तो ये इस नियम पे काम कर रहा है हमारा जो अभी हमने पढ़ा है। तो 4 की घात यहाँ पे सम बन रही, तो सम बनती तो आपका इकाई अंक कितना जाता है 6 ही आता है। 5 की घात कुछ भी आ जाए तो इकाई अंक कितना ही आना है 5 ही आना है यहाँ पे। तो देखिए इसको आप जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2 ही है। 3 की घात 3 लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए 3 तिया 9, और फिर 9 का फिर 3 में करते हैं 9 तिया 27, और 27 में भी इकाई अंक क्या होता है 7। यहाँ पे 6 है और फिर आगे 5 जोड़ दीजिए सभी को, 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक कितना आया 21 में 1 आ गया, ये उत्तर हो गया। अगला देख लीजिए, अगले में क्या देखिए 4 की घात क्या बन रही है विषम बन रही है, देखिए 3 है पीछे तो विषम संख्या बन रही है। तो 4 की घात विषम बनती है तो इकाई अंक क्या आता है 4 ही आता है, अभी हमने सीखा था। इंटू 5 की घात कुछ भी आ जाए इकाई अंक 5 ही बनना है। इसके बाद देखिए गुणा,
यहाँ पे एक की घात कुछ भी बन रही है तो आपको एक ही इकाई अंक लिखना है। तो अब इनका आपको क्या करना है, लास्ट में केवल गुणा करना है। तो 4×5 = 20 और 20 का एक में करेंगे तो 20 ही आएगा। तो 20 में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इस तरह से देखिए ये हम जो नियम बनाए थे वो भी फॉलो हो रहे हैं और ट्रिक हमने सीख ही ली है। तो ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।